मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के अगर स्टूडेंट हैं और आपका इंग्लिश का पेपर 24 फरवरी को है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए मेहनत से बनाई गई है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है बस, आज चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। ऐसे करें 100 में 100 तैयारी, किस चीज की? इंग्लिश की। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं, समझिए आप सबके लिए हार्ड वर्क के साथ इसमें काफी सेट किया गया है। कैसा आएगा पेपर देख लो, किस तरह का पेपर आएगा, किस मतलब सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के रहेंगे, सब कुछ डिटेल में A to Z चीजें सिखाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहले नंबर मैं छोटी सी बात करूं, 3 घंटे 15 मिनट का आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स, MM का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। और कितने क्वेश्चन पेपर में रहेंगे? तो 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले सेक्शन बता देता हूं, कितने सेक्शन में पेपर आएगा? ABCD यानी 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन में 15 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा जो सेक्शन बी रहेगा इसमें 20 नंबर का, और तीसरा सेक्शन जो सी रहेगा इसमें 25 नंबर का, और जो चौथा सेक्शन है डी इसमें 40 नंबर। टोटल जोड़ेंगे ना तो आपका कितने नंबर? 100 नंबर का पेपर बनेगा। चलिए अब हम बताते हैं कैसे तैयारी करना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, तैयारी नहीं हो पाया है, तो आपको आइडिया दे देते हैं। इस वीडियो से पूरा स्टेप अच्छे समझिएगा, बस कॉपी पेन निकालिए और ध्यान से आपको 20-15 मिनट के अंदर अच्छे से सीख लेना है। देखिए सबसे पहले ऐसे कर इंग्लिश में 100 में 100 की तैयारी, ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए सेक्शन वाइज बताएंगे। आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में रहेंगे ABCD के रूप में। तो सबसे पहला सेक्शन आपका रहेगा A, ठीक है ना, जो रीडिंग से आएगा। किस चीज से? पढ़ करके उसी में से आंसर देना होता है, इसी को बोलते हैं रीडिंग सेक्शन A से, और जिसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का? पहला जो सेक्शन ए रहेगा इस रीडिंग से आएगा और 15 नंबर का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सेक्शन ए की बात करेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे तैयारी करना है। देखिए पहला नंबर जो इसमें दिया है ना कि 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 लिखा है, ठीक है ना। क्या है? 3 वैक्यूलेबरी क्वेश्चंस। अब समझिए, कह रहा है कि एक लंबा पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा बाबू। देखो उस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से, केयरफुली, ध्यानपूर्वक। वो पैसेज आप तो देखे ही होंगे, एक पैसेज आएगा उसको पढ़ना है, 4 उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पैसेज में से, ठीक है ना। और 3 क्वेश्चन आएंगे वैक्यूलेबरी से, मतलब पूछ देगा कि सिनोनिम बताइए, एंटोनिम बताइए, ऐसे ही 3 क्वेश्चन रहेंगे वैक्यूलेबरी से उसी पैसेज में से। तो ये देखिए आपको 4 गुणे 3 यानी कि कह रहा है कि 4 जो क्वेश्चन आएंगे ये 3-3 नंबर के रहेंगे। 3 चौके कितना हो गया? 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन उसी में से पूछेगा। तो कितने नंबर? 12 नंबर। और 3 क्वेश्चन वैक्यूलेबरी से पूछेगा उसी पैसेज से, तो वो 3 गुणे 1 यानी कि 1-1 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन है 3 नंबर, 12-3 कितना हुआ? 15 नंबर सेक्शन ए से आएगा। समझ में आ रहा है ना? सेक्शन समझ लीजिए ताकि तैयारी करने में आसान रहेगा और आप भी समझ जाएंगे कौन सेक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सेक्शन तैयार नहीं हुआ है, कौन तैयार कर लिए हैं। तो अभी समझकर आप तैयारी करिएगा, ठीक है। अब चलेंगे सेक्शन बी के बारे में हम बात करते हैं, कैसे तैयार करना है इसको भी। देखिए सेक्शन बी जो है राइटिंग से आता है, इसमें लिखना होता है, और सेक्शन ए में पढ़ करके उत्तर देना होता है, सेक्शन बी में लिखना है, ठीक है ना। और ये लिखने वाला टॉपिक है 20 नंबर का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले 15 नंबर का था, अब कितना नंबर का? 20 नंबर का राइटिंग से आएगा, इस सेक्शन बी में आएगा, ठीक है। अब चलिए सेक्शन बी में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आएगा, ये लिखा है कि आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल। यही चीज पहले ना ऐसे के रूप में आता था। क्या आता था? ऐसे के रूप में आता था, लेकिन इसी चीज को अगले साल 2022 से चेंज करके आर्टिकल के रूप में कर दिया है। तो आपको सस्पिशन में नहीं होना है, ऐसे के जैसा ही आर्टिकल भी होता है, लेकिन आर्टिकल के प्रकार में चेंज कर दिया इस बार। देखिए आर्टिकल 3 प्रकार का होता है, एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल होता है, एक आर्ग्यूमेटिव आर्टिकल होता है, एक ऑटोबायोग्राफिकल होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आर्गुमेटिव में क्या होता है, और ऑटोबायोग्राफी में 3 तरह के आपके आर्टिकल आते हैं। एक बिना हेडिंग डाले हुए आप लिखेंगे आर्टिकल, यानी कि एक मेन हेडिंग होगा और उसी विषय में आप सीधे यानी कि पैराग्राफ वाइज लिख देंगे। एक आता है आर्टिकल आप हेडिंग डाल डाल कर लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उस चीज के बारे में जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसके बारे में।
एक आता है देखिए ऑटोबायोग्राफी, अपने जैसे कि बायोग्राफी किसी के बारे में दिया जाता है वैसे डाला जाता है। 3 प्रकार के आर्टिकल होता है, तीनों में से आपको जो आएगा वो आसानी से लिख लीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि आप एक हेडिंग डालिएगा और पैराग्राफ वाइज लिख लीजिएगा, और नहीं अगर उस तरीके से आता है तो आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। 3 तरह का आर्टिकल होता है, समझा दिए ना। ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है आर्टिकल। और कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्द से लेकर, मतलब कम से कम कितना चाहिए? 100 शब्द, अधिक से अधिक 150 शब्दों के अंडर में होना चाहिए, मतलब 100 से कम नहीं चाहिए, 100 से ऊपर चलिए और 150 से ऊपर नहीं चाहिए, 150 के अंदर। इतने वर्डों में लिखना है। ये 10 नंबर का ये आर्टिकल आता है। तो आपको कौन सा आर्टिकल याद है बताइए? डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेटिव या ऑटोबायोग्राफिकल? तो देखिए मैं तीनों पर वीडियो बना चुका हूं और बहुत सारे बच्चे भी देख चुके हैं, मतलब कि 10 महीने में 2 मिलियन बच्चे देखें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तीसरा नंबर जो दिख रहा है ना, ये आपका राइटिंग से ही आएगा। देखिए ये भी 10 नंबर का आता है। क्या चीज है इसमें? लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर लिखा है ना, ये लेटर आता है। इंग्लिश में आपको लेटर आएगा, पेपर में आएगा 10 नंबर का लेटर, और वो एडिटर पर लिखने के लिए आएगा, नहीं तो कंप्लेन करने पर, यानी कि जो एडिटर होते हैं पेपर छापते हैं उस पर दे देगा, पेपर छापने वालों पर, या कह देगा कि कंप्लेंट लेटर लिखिए यानी शिकायती पत्र लिखिए। तो इस दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। तो ये भी 10 नंबर का था। इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से पेपर आएगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा। चीजें समझ लेंगे तो याद करने में बहुत ही बेहतरीन रहेगा, कि आपको याद करने में आसान रहेगा कि ये चीज हमको याद है, ये याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद सेक्शन जो सी है, ये ग्रामर पोर्शन आता है। क्या है? ग्रामर। और ये ग्रामर पोर्शन जो है 25 नंबर का आता है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये 15 नंबर का था, क्या? रीडिंग। इसके बाद राइटिंग 20 नंबर का था। इसके बाद देख रहे हैं ना, ये ग्रामर सेक्शन है, ये 25 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर सेक्शन। चलिए इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए 4 नंबर में हम ले रहे हैं, लिखा है कि 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 प्रश्न MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। 10 ग्रामर में, मतलब कि 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए जाएंगे बेस्ड ऑन नरेशन, मतलब कि नरेशन के क्वेश्चन, यानी कि आपको नरेशन से क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, सिंथेसिस से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद सिंटेक्स से भी क्वेश्चन रहेंगे, आइडियम्स से भी रहेंगे, एंड फ्रेजेज, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रेजेज। एंड इसके बाद कह रहा है फ्रेजल वर्ब से भी आएंगे। इसके बाद सिनोनिम आएगा, पर्यायवाची, एंटोनिम्स आएगा, यानी कि विपरीत शब्द बोलते हैं इसको, विलोम शब्द भी बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द में जवाब देना है, ये आएगा। होमोफोन्स आएगा। तो देख रहे हैं ना, इसमें कितने क्वेश्चन? 10 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न, यानी कि 20 नंबर का ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है ट्रांसलेशन, पढ़े हैं ना ट्रांसलेशन, जो ये आपको हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा, और उस ट्रांसलेशन हिंदी वाले चीज को किस चीज में बदलना होता है? इंग्लिश में बदलना होता है, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो वो 5 नंबर का आता है। तो 20 नंबर इस पर और 5 नंबर ट्रांसलेशन पे, कितना हुआ? यानी कि 25 नंबर। क्लियर, समझ में आया ना? सेक्शन सी तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि पेपर अभी 3 दिन मान लीजिए बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डेली इस चैनल पे वीडियो आएंगी इंग्लिश की, पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आर्टिकल जो आपके पत्र लेखन की तरह होता है, लेटर, कंप्लेंट लेटर, मतलब डिस्क्रिप्शन, सब कुछ इस वीडियो, मतलब कि आपको इस चैनल पे इंग्लिश की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट रखिए, डेली वीडियो सबसे पहले आप ही देखेंगे। तैयारी जबरदस्त कीजिए। देखिए सेक्शन सी जो है, ये लास्ट सेक्शन होता है आपके, ये लिटरेचर से आता है। लिटरेचर क्या होता है? देखिए जैसे कि आपके 3 बुक्स है ना, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, तो ये तीनों को मिलाकर ही लिटरेचर बोला जाता है, ठीक है ना। और ये सेक्शन डी से इसी से कंप्लीट किया जाता है। ये 40 नंबर का आता है। देख लीजिए कितना, तीनों किताब से मिलकर के कितने नंबर का? 40 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में। समझिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से आता है, ठीक है ना। अब चलिए हम एक एक बुक के बारे में, कि कौन से बुक से कैसा क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का रहेगा, ये चीजें समझाते हैं। देखिए जैसे कि प्रोज से, सबसे पहले मैंने प्रोज बुक को चुना है। प्रोज से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोज से 2 लिखा है ना, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि कह रहा है कि प्रोज से
प्रोज की किताब से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के रहेंगे बाबू। देखो एक प्रश्न करेंगे तो 4 नंबर, फिर एक करेंगे तो 4 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और 4-4 नंबर के दोनों होंगे। टोटल कितना हुआ? 8 नंबर। 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन केवल प्रोज से। एक आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रोज से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ये 7 नंबर का आता है, केवल एक ही प्रश्न हल करना होगा। 2 दिया रहेगा आर के रूप में, लेकिन आपको एक ही को करना होगा। 7 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। केवल देखिए 8, 7, 15 नंबर किस किताब से? तो केवल प्रोज से। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। देख लीजिए 8, 7 कितना हुआ? 15 नंबर केवल प्रोज से आएगा। समझ में आया ना? इसके बाद आगे चलिए पोएट्री की बात कर लेते हैं। पोएट्री की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। कह रहा है कि पोएट्री की जो किताब है, आपकी किताब से पोएट्री की 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपको पोएट्री की किताब से एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, स्टेंजा बोलते हैं उसी को। 8 लाइन का रहेगा या 4 लाइन का रहेगा? 4 लाइन का अधिकतम होता है। 4 लाइन का एक एक्सट्रैक्ट दे देगा, 4 लाइन का। अब उसी 4 लाइन में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना? 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और 2-2 नंबर के तीनों रहेंगे। तो जोड़ लीजिए 2-3 का कितना हुआ? 6 नंबर, यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 3 दूनी के 6 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा पोएट्री से केवल कितने नंबर? 6 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है पोएट्री से। समझ में आया ना? तो आप पोएट्री से केवल स्टेंजा याद कीजिएगा और कोई अच्छा स्टेंजा याद कीजिएगा जो सेंट्रल आइडिया में ना आया हो, वही इस बार आएगा स्ट्रिक्ट। उसको अच्छे से पढ़िए, कोई 4-5 स्टे याद कर लीजिए। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूं या आगे आने ही वाली है, बस 2-3 घंटे में एक्सट्रैक्ट का भी स्टेंजा का वीडियो आ रही है, ठीक है? तो जितने भी बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं किए आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक नोट में मैंने लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। कह रहा है कि पोएट्री सेक्शन से आपको और क्या क्या आएगा। देखिए 6 नंबर का तो ये हो गया था। इसके बाद अब हम इधर क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले सिमली मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? देखो सिमली मिलेगा आपको। सेक्शन जो आपका पोएट्री बुक है उसमें सिमली दिया जाएगा। सिमली तो आप जानते ही हैं। सिमली के बाद मेटाफोर से भी आएगा। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन से भी आएगा। इसके बाद देखिए एक्सीमोर्न से भी आएगा। इसके बाद एपोस्ट्रोफी से भी आएगा। एपोस्ट्रोफी के बाद हाइपरबोल से भी आएगा क्वेश्चंस, ठीक है? ऑन मेटाफोरबिया इससे भी आएगा। तो देखिए इसमें कितने टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक से आएंगे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आप सभी को मालूम है कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 2-2 नंबर के, 3 दूनी के 6 नंबर और 6 नंबर यहाँ पे, 6 नंबर यहाँ पे, 12 नंबर का केवल पोएट्री से किताब से बनेगा, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर जो क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं हम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम्स। देखिए आप सभी को मैं बता देता हूं एक चीज, आप क्लियर याद रखिएगा। आपको 4 नंबर का केवल एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा जो आपके पोएम्स हैं। उसी पोएम्स में से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का आएगा। देखिए लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा, जिस पोएम को दे दिया है किस चीज में, एक्सट्रैक्ट स्टेंजा में, उससे आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है क्योंकि आएगा ही नहीं। पहले ही निर्देश में बोल दिया है कि देखिए एक्सट्रैक्ट में जो दे दिया है उसको आपको उस पोयम का सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना होता है। आपको कोई जो एक्सट्रैक्ट दे दिया तो समझिए कि सेंट्रल आइडिया नहीं लिखेंगे। अच्छे से ट्रिक्स समझकर पढ़िएगा। सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से याद करके जाइएगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख लेंगे। प्रयास कीजिए घर पर ही पहले लिख कर, याद करने के बाद लिख डालिए बिना देखे हुए। 2-3 बार लिखिए, 3-4 बार लिखिए, 2 याद कीजिएगा, 2 याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और दोनों को याद करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे हुए लिख डालिए, तब जाकर के आप सेंट्रल आइडिया क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद विस्टार जो लास्ट किताब है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, इससे भी क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ठीक है ना? चलिए बता देते हैं, समझ लीजिए कि तैयारी में थोड़ा आपको अच्छा आसान हो जाएगा। देखिए इसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान समझिए
कि 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के और 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 8 नंबर मिलेगा। तो ये आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री रीडर बुक से ही 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। तो देखिए मैंने पूरा आपको चीजें बता दिया है कि इंग्लिश में किस तरीके का पेपर आएगा, कौन से सेक्शन से किस टाइप से क्वेश्चन डालेगा। अच्छे से अगर ये समझ लिए ना जो चीजें हम बताए हैं, तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो गया होगा कि सेक्शन ए हमारा तैयार ही है, अनसीन पैसेज आएगा, उसी में से 4 क्वेश्चन पूछेगा तो चारों का जवाब उसी में से देना है, और 3 क्वेश्चन पूछेगा वैकुलेबरी से, उसी में से पूछेगा, ठीक है ना, एंटोनिम सिनोनिम पूछ देगा, ठीक है। तो वो तो आप जवाब दे ही देंगे, तो 15 नंबर आपका मान लीजिए क्लियर ही है। इसके बाद जो सेक्शन बी है राइटिंग, इसमें मैंने बता दिया 20 नंबर का आता है। आर्टिकल पूछेगा, लेटर पूछेगा, लेटर में 2 प्रकार के लेटर पूछ सकता है, एडिटर पर पूछ सकता है या कंप्लेंट पर पूछ सकता है, चीजें क्लियर है। इसके बाद सेक्शन सी जो है ग्रामर पोर्शन है, इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, 10 गुणे 2, इसका मतलब 10 प्रश्न और 2 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे, यानी 20 नंबर के क्वेश्चंस। और 5 नंबर के एक ट्रांसलेशन आता है जो हिंदी में दिया रहता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, ये 5 नंबर का आता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। जो सेक्शन डी है लिटरेचर, ये 40 नंबर का आएगा, समझ ही लिए हैं, तीनों किताब से मिलके। प्रोज से केवल 15 नंबर का आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएट्री से 12 नंबर के आएगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे स्ट्रेक्स स्ट्रेंजेस से, ये 6 नंबर का। और ये नोट जो दिया है मैंने, सिमिली, मेटाफोर, पर्निफिकेशंस, ऑक्सीमोर्न, इसके बाद अपस्ट्रोफी, यानी 7 टॉपिक से मिलकर के कितने, 3 दूनी के 6, यानी 6 नंबर 6 नंबर 12 नंबर के केवल पोएट्री से। इसके बाद जो आपका लास्ट है सप्लीमेंट्री रीडर बुक, ये क्या है 8 नंबर का, और सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। टोटल कितने नंबर जोड़े हैं आपने देखिए 15 नंबर इस पर, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी 20 नंबर, यानी कितना हुआ 35 नंबर। सेक्शन जो सी है ये 25 नंबर, 35 और 25 अगर जोड़ेंगे तो 60 नंबर हो जाएगा। और ये जो आपका लास्ट में इधर देखिए, ये वाला सेक्शन डी है, ये 40 नंबर का मिलकर है, यानी 60 और 40 अगर ऐड कर दें तो कितना हुआ 100 नंबर हो गया कि नहीं। तो ऐसे तैयारी कीजिए बेस्ट तरीके से, हम पूरे ध्यान समझिए तीनों किताब से, यानी कि जो सेक्शन सी में आता है ना, ये आपका लिटरेचर से, लिटरेचर बुक का प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में डाल भी दिया हूं और लेकर आ भी रहा हूं, ताकि अच्छे से तैयारी और भी बेस्ट करा सकूं। देखिए प्रोज से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद पोएट्री से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद सप्लीमेंट्री से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे चैप्टर का मात्र 3 वीडियो में, ठीक है ना। तीनों बुक से 3 वीडियो लाएंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं है प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।